हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं दीपेश मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर, इसके पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हुआ था। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग जितने फार्मूले होंगे उसको एक बार देखेंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 10th का है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आपका सबसे पहला एक फार्मूला है आपका डिस्टेंस फार्मूला। पहला फार्मूला क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। इसके पहले आप कोऑर्डिनेट के बारे में समझ गए हैं कि कोई भी अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट है तो ये हमारा क्या होता था, एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश, ये ओरिजिन होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन कट करती है। ये आपका क्या होता है, वाई डैश। ये आपका होता है यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये आपका होगा सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये आपका होगा थर्ड कोऑर्डिनेट और ये आपका होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये आपका ओ क्या है, ओरिजिन है। ओ क्या है, ओरिजिन है। और ये आपका एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। एंड आपका ये है वाई ओ वाई डैश है आपका वाई एक्सिस। क्या है ये आपका वाई एक्सिस है। अब अगर हम बात करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट की लेते हैं, अगर कोऑर्डिनेट लेते हैं, कोऑर्डिनेट आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सभी पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? क्योंकि इधर जो डिस्टेंस लेते हैं वो पॉजिटिव होती है, इधर भी जो लेते हैं वो भी पॉजिटिव होती है। इधर आप आएंगे तो -1 -2 -3 होगा, और यहाँ आएंगे नीचे की तरफ तो भी निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका होता है प्लस प्लस, इसमें आपका होता है माइनस प्लस, और इसमें आपका होता है माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है। यहाँ पे आपका होता है प्लस माइनस, है ना। अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ये आपका +1 हो गया, 1 2 3, और ये होगा 1 2 3। ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके। अब इसी कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा? आपके पास अगर 2 पॉइंट है P, लेट कंसीडर P पॉइंट है x1 कामा y1, एंड Q पॉइंट है आपके पास x2 कामा y2, x2 कामा y2 ये आपका पॉइंट है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट PQ क्या होगा आपका? इसको हम स्मॉल d से भी डिनोट करेंगे। ये फार्मूला होगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ओके, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होगा। या आप इसी को इसी तरह भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट ऑफ। ये जो डिस्टेंस आएगी वो यूनिट में आएगी। किस में आएगी? यूनिट में आएगी, स्मॉल डी। अब इस पे हम लोग अगर क्वेश्चन करेंगे तो इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं? अगर कोई ट्रायंगल है तो उसकी अगर हम वर्टिसेस पता है हमें, है ना, वर्टिसेस अगर इसके पता है ABC के, तो हम इसे पता कर लेंगे कि ये कैसा ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है कि आइसोस्केल है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, कि स्केलर है। तो डिस्टेंस अगर हमें पता हो गया है, ये पॉइंट मान लीजिए x1 कामा y1 है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 कामा y2 हैं, इसके कोऑर्डिनेट आपके x3 कामा y3 हैं। तो इसे हम लोग क्या निकाल लेंगे? AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे और CA निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस AB की डिस्टेंस, BC की और CA की डिस्टेंस निकाल करके हमें पता हो जाएगा कि ये कैसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इन वर्टिसेस से। क्लियर? तो ये आपका क्या है, डिस्टेंस फार्मूले से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसे हम लोग इस तरीके से करेंगे, एक्सिस से ही, ठीक है ना। तो जैसे सपोज कर लीजिए कि ये 2 पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे देखते हैं, ये इसमें आपको डिस्टेंस निकालनी है। ये आपके पास पॉइंट है 4 कामा 3 और 2 कामा -1। ये पॉइंट हो गया A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। इसके बीच की डिस्टेंस आपकी फाइंड करनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका मान लीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन
एक पॉइंट है आपका पी ए कामा बी और दूसरा आपका पॉइंट है माइनस ए कामा बी है। इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है ना। तो अब आप कैसे करेंगे, यहाँ पे ये फार्मूला हो गया आपके पास, x1 पॉइंट मिल गया, ये आपका y1 हो गया, ये x2 है, ये y2 है। अब आपके डिस्टेंस निकालना है, तो AB की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो x2 की वैल्यू क्या है 2 है और x1 की वैल्यू 4 है, तो -4 इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है -1 है और y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, ब्रैकेट में माइनस होता है, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। क्लियर है इतना। अब आप देखिए यहाँ से, तो यहाँ जब आप स्क्वायर करेंगे, इसको माइनस करिए पहले, तो 2 - 4 कितना होगा -2 होगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस -1 और -3 हो जाएगा आपका -4 इसका होल स्क्वायर। माइनस माइनस ऐड होता है लेकिन साइन क्या लगेगा, माइनस का ही लगेगा। तो -2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे 4 आएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो ये आपका डिस्टेंस कितना आ गई, √20। कितनी आ गई, √20। और √20 को आप लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, 2√5। 2√5 इसको लिखेंगे यूनिट, इकाई बोलते हैं हिंदी में, है ना। 2√5 यूनिट आ गई, ये डिस्टेंस आ गई किसकी, इन दोनों पॉइंट की। क्लियर हो गया। तो बहुत इजी है, इसी फार्मूले पर हम रखेंगे और सीधे आंसर आ जाएगा आपका, बस इसको सॉल्व करना है। अब आप देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ पे इसका भी डिस्टेंस निकालना है ना। ये 1 मार्क्स में आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। इधर देखिए, अब इसके क्वेश्चन को पी क्यू निकालना है, ये क्यू के कोऑर्डिनेट है, ये पी के। अब पी क्यू निकालेंगे तो क्या होगा, -a x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है तो b माइनस बी क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2a आएगा, माइनस माइनस जुड़ के, और ये 0 हो गया। तो यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब इसको रूट जब बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2a। 4 का स्क्वायर 2 आएगा और a स्क्वायर तो a बाहर आ जाएगा। इतना यूनिट हो गया, ये भी इतना यूनिट हो गया, इसकी डिस्टेंस आ गई। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके डिस्टेंस फार्मूले निकालने के लिए, बहुत इजी है ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द पॉइंट, क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज, क्वेश्चन बोला गया है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, ये पॉइंट आपके गिवन है 2, -5 ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट है आपका -2, 0, -9 है ये, 2, 9 से। ये क्वेश्चन है आपका कि कोई एक पॉइंट लेना है आपको एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे लेना है, एक्स एक्सिस पे, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। इससे इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि बराबर डिस्टेंस पे होगा। इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट लेना है जो इन दोनों से क्या है, इक्विडिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पे है ना। तो सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट हो गया ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -5 और यहीं पे हम लोग ले लेते हैं दूसरा पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है आपका -2, 9। ठीक है। और इनके बीच में कोई पॉइंट पी है जो कि एक्स एक्सिस है, कहा गया है एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे आपका क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस दोनों क्या होंगी, इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस के लिए ए पी इज इक्वल टू पी बी,
ए पी इज इक्वल टू पी बी, यहाँ से इसके बीच डिस्टेंस और ये इक्वल होगा, तो ए पी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर अगर आप करेंगे तो 0, ये -5 है तो +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। अगर यहाँ पे आप करिए स्क्वायर कर देंगे अगर, तो ये रूट हट जाएगा डायरेक्ट, जो रूट लिखेंगे उस रूट को नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अगले वाला देखिए पी बी मतलब x माइनस 2, तो माइनस में +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 -9, चलिए हमने यहाँ पे x1 माइनस x2 का लगा दिया होल स्क्वायर, बात वही हुई। अब आप सॉल्व करिए इसको, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से आपको ब्रेक करना है, क्या करना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4x, क्लियर है इतना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आएगा आपका 25 है ना, 5 का स्क्वायर, ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2axy ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा x और 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल आपका। अब यहाँ कितना हो जाएगा, यह आपका है 25 और ये आप चाहें तो 81 को इधर ले लीजिए तो माइनस में 81 हो जाएगा और ये 4x है, ये -4x उधर जाके +4x हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस करिए तो 11 से 5 माइनस करेंगे 6 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 7 में से 2 माइनस करो 5 आएगा, 56 आ गया, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस साइन ग्रेटर है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 8x आएगा। अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस में 56/8, 8 7 जा 56, तो x की जो वैल्यू आ गई वो -7 आ गई। अब पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जो पॉइंट होगा वो आपके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -7, 0, क्या होगा, जो पॉइंट होगा वो होगा -7, 0, क्लियर है, समझ में आ गया ये। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका, ओके। अगर इक्विडिस्टेंस कहता है, अगर यही पॉइंट को कह देता कि आपका इक्विडिस्टेंस है किस पर, वाई एक्सिस से, तब हम वाई एक्सिस पर लेते, वाई एक्सिस का मतलब तब क्या लेते, तब 0, y ले लेते, वाई एक्सिस पे x = 0 लेते। इस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है, यहाँ x एक्सिस कहा गया है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा, y एक्सिस से इक्विडिस्टेंस है, तो यहाँ पे y = फिर 0 रखेंगे, x = 0, y का पॉइंट हो जाएगा, क्लियर है, ओके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x which the distance between x for which distance between the पॉइंट्स आपके हैं 4, P पॉइंट है 4, -5 एंड Q पॉइंट है आपका 12, x इज 10 यूनिट, कितना है 10 यूनिट्स इनके बीच की डिस्टेंस है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है आपकी। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 पॉइंट दिए गए, इनके डिस्टेंस भी दी गई है 10 यूनिट, कितनी दी गई है, ऐसे आप समझेंगे कि ये 2 पॉइंट है आपके P एंड Q, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 यूनिट है। ये क्या दिया गया है आपका 10 यूनिट दिया गया है, और इसके 4, -5 है इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट आपका है 12, x। तो अब आप डिस्टेंस का फार्मूला लगाइए, PQ = आपको 10 यूनिट दिया गया है, और PQ की वैल्यू कैसे निकलेगी 12x2 - x1, 12 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, x -+5 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर होगा, = 10 हो गया। अब आप देखिए तो क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा, क्योंकि रूट हटाना है हमें तो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का,
दोनों तरफ का क्या करेंगे, स्क्वायर। जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 12 - 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर x + 5 है, ये इसका होल स्क्वायर है। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट गया, यहाँ 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब 8 का स्क्वायर आपका हो गया 64 और प्लस x + 5 हो गया आपका होल स्क्वायर = 100। अब आप देखिए तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x + 5 का होल स्क्वायर = 100 - 64। 100 - 64 कितना हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा आपका, x + 5 का होल स्क्वायर = ये आपका हो गया 36। कितना हो गया 36। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 36 का तो कितना आएगा आपका, +- 6 रूट लेंगे तो। अब एक बार x की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, x = हो जाएगा +- और ये हो जाएगा 6 और -5। एक बार अगर प्लस वैल्यू लेंगे तो 6 - 5 आ जाएगा। और दूसरा अगर x की वैल्यू आप क्या लेंगे, -6 ले रहे हैं -5, तो एक x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -11 और एक x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, है ना। तो x की दो वैल्यू आ रही हैं, एक 1 आ रही है, एक -1 आ रही है ना। तो x के दो वैल्यू होंगे, या तो 1 होगा या तो -11 होगा। ठीक है, ये x की क्या होंगी, दो वैल्यू आपकी पॉसिबल है। समझ में आया क्वेश्चन समझ में आ गया। पी और क्यू के बीच के डिस्टेंस दिया गया था 10 यूनिट और उसमें हमें x की वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो फार्मूला लगा दिया हमने, पी क्यू = 10 यूनिट दिया गया है। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ। अब स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि दोनों तरफ रूट को गायब करना है, इधर गायब करना है, तो स्क्वायर कर दिया हमने। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, यहाँ से रूट कैंसिल आउट हो गया, इसको सॉल्व करके निकाल लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पॉइंट Px, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A 5, 1 एंड B -1, 5। अगर इनके इक्विडिस्टेंस हैं तो हमें बताना है कि प्रूव दैट 3x = 2y। मतलब x और y में जो रिलेशन होगा वो ये आएगा कि 3x = 2y, अगर ये दोनों पॉइंट क्या हैं, इक्विडिस्टेंस हैं। तो अभी हमने इसके पहले एक क्वेश्चन कराया था इक्विडिस्टेंस का। इक्विडिस्टेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि P पॉइंट यहाँ बीच पे है आपका, x, y है, जो कि A से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। A के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 5, 1 और B के कोऑर्डिनेट आपके क्या हैं -1, 5। इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। दैट मीन्स क्या हुआ, AP = PB होगा। कर चुके हैं पीछे। तो अगर हम AP की डिस्टेंस निकालेंगे कितना आएगा, 5x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y -1 का होल स्क्वायर = यहाँ पे क्या होगा आपका x1, यहाँ पे लिखिए x1 + -x2 का होल स्क्वायर, तो माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आप करेंगे तो y प्लस में y -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट लगा देंगे। यहाँ से क्या लगाएंगे, अंडर रूट। अब जब यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे दोनों टाइप का, क्योंकि रूट हटाना है आपको तो स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, x - 5 का होल स्क्वायर और प्लस में y -1 का होल स्क्वायर = यहाँ क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस y -5 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए तो यहाँ पे आप a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, a² + b² - 2ab 5 2 जा 10x हो गया। यहाँ करेंगे आप a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab 2y हो गया। क्लियर है इतना। इधर भी यही करना है, a + b का होल स्क्वायर x² + y² + 2ab। यहाँ पे आप करेंगे तो y², यहाँ पे a² + b², 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं 25 और -2ab 5 2 जा 10y हो गया, 10y। ठीक है। अब यहाँ देखिए जो लाइक टर्म्स है उसे सेम कैंसिल आउट कर देंगे। ये y² से y², 25 से 25 और आपका क्या कटा, x² से x² कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। अब जो टर्म है उसको लिख लेते हैं। यहाँ -10x है और इधर आपका क्या है 2x है, तो ये माइनस में 10x हो गया और ये इधर +2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए आप, ये -2y है, इधर -10y है, तो ये हो जाएगा माइनस में 10y और ये उधर जाएगा तो +10y हो गया, सॉरी +2y हो गया, ये +2y। क्लियर है? तो ये जब ऐड होंगे ये दोनों तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं, ये जब ऐड होंगे तो ये आ गया आपका -12x इज इक्वल टू में ये आपका कितना आ गया -8y। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 से काटिए, 4 3 12, 4 2 8, अब माइनस हो गया प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 2y। ये आपका क्या हो गया, x और y में रिलेशन आ गया, 3x इज इक्वल टू 2y। क्लियर है? समझ में आया सबको? ओके, थैंक यू।